सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर की बड़ी शाहराह जाम हो गई। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स लिए नारे लगाते हुए सड़क पर बैठ गए। एम्बुलेंसेस रुक गईं, मजदूर और तुलबा सड़कों में फंस गए। कैमरों पर यह सब एक पुरअमन एहतजाज दिखाई दे रहा था, लेकिन असल कहानी तो कुछ और थी। यह एहतजाज महज अवामी मसाइल के लिए नहीं था, ये एक सोचा समझा मंसूबा था ताकि दहशतगर्दों को रियासती कार्रवाई से बचाया जा सके। बलूचिस्तान के इलाके जहरी में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो BYC के कारकुनों ने अचानक सड़कों को जाम कर दिया। हत्ता कि खवातीन को भी इंसानी ढाल के तौर पर रियासत के सामने खड़ा कर दिया गया ताकि दहशतगर्द महफूज रास्ता पा सकें और फरार हो जाएं। और जैसे ही फोर्सेस ने रास्ता क्लियर करना चाहा, कैमरे ऑन हो गए। सवाल ये है कि क्या किसी ने एम्बुलेंस की बंदिश की कहानी दिखाई? क्या किसी ने शहरियों की मुश्किलात का जिक्र किया? क्या किसी ने ये बताया कि दहशतगर्दों को भगाने के लिए ये सब किया गया? नहीं, क्योंकि मकसद हकीकत नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। और इस प्रोपेगेंडा के पीछे है बलोच यकजहती कमेटी, जिसे बज़ाहिर एक सियासी प्लेटफॉर्म कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का सियासी और सहूलतकार चेहरा है। यही BYC बार बार ऐसे अफराद के लिए मुजाहरा करती है जिन्हें ये लापता अफराद करार देती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि इनमें से कई अफराद पहाड़ों में फितनतुल हिंदुस्तान BLA के साथ रियासत के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तालीम, रोशन मुस्तकबिल और बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में लिए बलोच लड़के और लड़कियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो यही BSO और BYC उनके जहनों को रोगंदा करते हैं। और जब ये मासूम लड़के और लड़कियां उनके जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें पहाड़ों में दहशतगर्दी के कैंपों की तरफ पहुंचा दिया जाता है। वहां उनकी जहनसाजी की जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और बिलाखिर उनके ख्वाब छीन कर उन्हें बारूद और बंदूक का ईंधन बना दिया जाता है। ये नौजवान जो कभी अपने खानदान और वतन के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते थे, BLA के हथियार बनकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और फिर यही BYC दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देने, सच को दफन करने, झूठ को बेचने के लिए उनके नाम पर रियासती जबर का राग अलापती है। लेकिन अब ये खेल ज़्यादा देर तक नहीं चला। रियासत ने फैसला कर लिया है, ख़्वाह वो हथियार उठाने वाला दहशतगर्द हो या उसका सहूलतकार, ख़्वाह वो झूठा बयानिया गढ़ने वाला हो या नौजवान को गुमराह करने वाला, अब सबका हिसाब होगा। रियासती जबर के शोशे की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। ये दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश है और अब ये कोशिश नाकाम होगी।